हे दोस्त, जरा सुनो। मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। तुम जानते हो ना, वह एक इंसान जो कितनी भी कोशिश करो दिमाग से निकलता ही नहीं, जिसके बारे में सोचकर रातें तक डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। दिल बस यही कहता रहता है, काश वो वापस आ जाए, काश वो मुझे चेस करे, काश वो खुद कहे कि प्लीज वापस आ जाओ। ये फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। कभी कभी सच में लगता है जैसे उस इंसान के पास कोई इनविजिबल मैग्नेट हो और तुम आयरन की तरह उसकी तरफ खींचते जाते हो। लेकिन असल बात यह है, मैग्नेट दोनों तरफ से काम करता है। पूरा गेम एनर्जी का होता है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी वाइब। शायद तुम्हें एहसास ना हो, लेकिन तुम अपने बारे में कैसा फील करते हो और उसके बारे में कैसी एनर्जी रखते हो, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉइंट 1, एनर्जी कनेक्शन को समझो। एक बात बताओ, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग बिना कुछ कहे तुम्हारा मूड समझ लेते हैं? जब तुम एंग्शियस होते हो या स्ट्रेस्ड होते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुमने कोई ग्लोइंग साइन पहन रखा हो, स्टे अवे। ये सब एनर्जी है, प्योर एनर्जी। एक रियल एग्जाम्पल सुनो। एक्टर जिम कैरी, जब वो बिल्कुल अननोन थे, उन्होंने अपने नाम पर $10 मिलियन का चेक लिखकर अपने वॉलेट में रख लिया। वो ऑब्सेस नहीं हुए, बस बिलीव किया कि एक दिन ये सच होगा। उनकी एनर्जी डेस्पिरेशन से कॉन्फिडेंस में बदल गई और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आने लगी। रिश्तों में भी यही रूल काम करता है। अगर तुम्हारी एनर्जी कहती है आई नीड यू, आई कांट लिव विदाउट यू, तो सामने वाला दूर हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी एनर्जी कहती है आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ, तो वही इंसान तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। इसे ऐसे समझो, जैसे बीच पर गेंद को पानी के नीचे दबाओ। जितना जोर लगाओगे उतनी रेजिस्ट करेगी, लेकिन जैसे ही छोड़ दो वही बॉल खुद ऊपर आ जाती है। एनर्जी भी बिल्कुल ऐसे काम करती है। अब बड़ा सवाल, एनर्जी शिफ्ट कैसे करो? शुरुआत करो इस सोच से, अगर मेरे पास वह सब पहले से होता जो मैं चाहता हूं तो मैं कैसा महसूस करता। उस फीलिंग में जियो, उसे इमेजिन करो और यहीं से पूरा बदलाव शुरू होता है। अब जरा उस सबसे इंपॉर्टेंट इंसान की बात करते हैं। इस पूरे इक्वेशन में सबसे जरूरी इंसान कौन है? तुम। हाँ, बिल्कुल तुम खुद। पॉइंट 2, अपना फोकस खुद पर लाओ। अब यहाँ असली गेम शुरू होता है। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उन्हें भूल जाओ। सच में, सिर्फ 1 सेकंड के लिए सोचो, आखिरी बार कब तुमने कुछ ऐसा किया था जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए था। एक एग्जाम्पल सुनो। J.K. रोवलिंग, जब उन्होंने पहला हैरी पॉटर लिखा, वो टूट चुकी थीं। पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थी, एक बच्चे को अकेले पाल रही थीं। उन्होंने किसी के आने का इंतजार नहीं किया, किसी सेवियर का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपना फोकस खुद पर रखा, अपने पैशन पर रखा और कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना डाला। बस यही होता है जब इंसान खुद पर ध्यान देता है। ऐसे काम करो जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए, जैसे जिम जाना, कोई नया हॉबी ट्राई करना, पुराने दोस्तों से मिलना, कुछ भी जो तुम्हें दिमाग से बाहर और लाइफ के अंदर ले आए। और फिर तुम देखोगे एक अमेजिंग चीज होती है। जब तुम सच में हैप्पी, फुलफिल्ड और कॉन्फिडेंट लगते हो तो लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब तुम उनका पीछा करना छोड़ देते हो, तुम उनके लिए जगह बना देते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करें। लेकिन इसे सच में कामयाब बनाने के लिए एक और चीज मास्टरी करनी पड़ेगी। पॉइंट 3, लेटिंग गो की पावर। क्या तुमने ये फ्रेज सुना है, लेट गो एंड लेट गॉड? ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल लाइन नहीं है, ये पूरी लाइफ की फिलॉसफी है। एक एग्जाम्पल और सुनो। मैथ्यू मैककॉनोही, अपनी किताब ग्रीन लाइट्स में वो बताते हैं कैसे उन्होंने चीजों को फोर्स करना बंद किया और प्रोसेस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। वो इसे कैचिंग ग्रीन लाइट्स कहते हैं। वो मोमेंट्स जब लाइफ स्मूथ चलती है। रिश्तों में भी बिल्कुल यही होता है। जब तुम किसी से चिपके रहते हो तो वो ऐसे है जैसे आग से जलती रस्सी को पकड़ना। जितना कसकर पकड़ोगे उतना दर्द होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ दोगे दर्द कम होने लगता है और जीवन तुम्हें वो चीजें देने लगता है जो तुम्हारे लिए सच में बेटर है। शायद वही इंसान भी जिसके बारे में तुम अभी सोच रहे हो। अब एक प्रैक्टिकल टिप, उस कहानी को बदलना शुरू करो जो तुम खुद को रोज सुनाते हो। मुझे खुश होने के लिए उनकी जरूरत है कि जगह कहो मैं ऑलरेडी इनफ हूं और सही चीजें खुद मेरे पास आएंगी। ये सिर्फ कोई फील गुड लाइन नहीं है, ये तुम्हारे दिमागों को तुम्हारी असली पावर याद दिलाने का तरीका है। और जैसे ही तुम अपनी उस पावर में कदम रखते हो, एक जादू होता है, तुम इरिजिस्टिबल बनना शुरू हो जाते हो। पॉइंट 4, खुद से प्यार करके इरिजिस्टिबल बनो। चलो सच सच बात करते हैं। सेल्फ लव कोई इंस्टाग्राम पर दिखने वाली क्यूट सी क्वोट नहीं है। ये इस बारे में है कि तुम खुद को कैसे देखते हो और वही इमेज तुम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कैसे कैरी करते हो। क्या तुमने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो किसी कमरे में प्रवेश करते ही पूरा माहौल अपने कंट्रोल में ले लेता है? वो जरूरी नहीं कि सबसे सुंदर हो या सबसे स्मार्ट हो, लेकिन उनमें कुछ होता है। वो कुछ होता है सेल्फ लव। एक सीन इमेजिन करो, तुम एक कॉफी शॉप में बैठे हो,
वहां दो लोग हैं। पहला बैठा है कॉन्फिडेंट होकर, हल्का सा स्माइल, अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा है, पूरी तरह से खुद के साथ कंफर्टेबल। दूसरा बार बार इधर उधर देख रहा है, घबराहट में फोन हर 5 सेकंड में चेक कर रहा है, फिजिटिंग नॉन स्टॉप। अब बताओ किसकी तरफ तुम नेचुरली अट्रैक्ट होते हो? बिल्कुल कॉन्फिडेंट वाले इंसान की तरफ। यही पावर है सेल्फ लव की। ये तुम्हारी चाल में दिखता है, तुम्हारी आंखों में दिखता है, और तुम्हारी एनर्जी में सबसे ज्यादा दिखता है। ओपरा ने एक कमाल की बात कही थी, यू डोंट बिकम वट यू वॉन्ट, यू बिकम वट यू बिलीव। अगर तुम बार बार खुद से यही कहो कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो यही लोग तुम्हारे अंदर देखेंगे। लेकिन जैसे ही तुम बिलीव करना शुरू करोगे कि मैं अमेजिंग हूं, मैं इनफ हूं, तब सब कुछ बदलने लगता है, तुम्हारी सोच भी और लोगों की नजर भी। अब मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं, आज अपने बारे में एक चीज बताओ जो तुम्हें सच में पसंद है। बस उसी पर फोकस करो और देखना, धीरे धीरे मैजिक शुरू होने लगता है। पॉइंट 5, तुम्हारी एनर्जी का रिपल इफेक्ट। जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, खुश होते हो और अपनी लाइफ को जेन्युइनली प्यार करते हो, तो ये एनर्जी सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं रहती, ये फैलती है, दूर तक फैलती है। जरा एक चीज इमेजिन करो, एक शांत पानी में तुमने पत्थर फेंका, उससे निकलने वाली लहरें चारों तरफ फैल जाती हैं, हर चीज को टच करती हुई। तुम्हारी एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी ही है, एक रिपल इफेक्ट। एक एग्जाम्पल लो, मोहम्मद अली। वो सिर्फ एक महान बॉक्सर नहीं थे, वो चलती फिरती कॉन्फिडेंस की लहर थे। जब अली कहते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, वो इसे सिर्फ बोलते नहीं थे, वो इसे पूरी तरह बिलीव करते थे। और दुनिया को भी उन पर विश्वास करना ही पड़ता था। यही एनर्जी तुम्हें पैदा करनी है, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम हो। एक रियल लाइफ सीन देखो, तुम एक पार्टी में हो, एक इंसान कोने में बैठा है, फोन स्क्रॉल कर रहा है, पूरा वाइब लो है। दूसरा इंसान हंस रहा है, बात कर रहा है, सच में एंजॉय कर रहा है। बताओ लोग किसकी तरफ आकर्षित होंगे? बिल्कुल उस इंसान की तरफ जो गुड वाइब्स फैला रहा है, क्योंकि एनर्जी खींचती है, एनर्जी मैग्नेट होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब तुम अपनी एनर्जी बदलते हो, लोग सिर्फ नोटिस ही नहीं करते, वो तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल देते हैं। वो तुम्हें एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगते हैं जिसके आसपास रहना वर्थ इट है, जिसे वो खोना नहीं चाहते। जिस इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो, वो भी ये एनर्जी महसूस करेगा। लेकिन याद रखना, ये सब सिर्फ इसलिए मत करो कि वो वापस आ जाए, ये इसलिए करो कि तुम खुद एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसे किसी को वापस लाने की जरूरत ही ना पड़े। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर तुम चाहते हो कि वो इंसान वापस आए और खुद कहे कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तो एक चीज करना बंद करो, उन्हें सेंटर मत बनाओ, खुद को अपना सेंटर बनाओ। फोकस करो उस इंसान पर जो तुम बन सकते हो, वो इंसान जो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट, उनकी एडमिरेशन कमांड करता है। जब तुम चेजिंग छोड़ देते हो और अपनी स्ट्रेंथ ओन करना शुरू करते हो, तो वो बदलते हैं, उनकी नजरें, उनका व्यवहार, उनका दिल। और जब ये होता है, वो सिर्फ वापस नहीं आते, वो रियलाइज करते हैं कि वो तुम्हें खोने का रिस्क कभी नहीं ले सकते। अब चाल तुम्हारी है, वेटिंग बंद करो, गेसिंग बंद करो, और वो लाइफ बनाना शुरू करो जो हर वो चीज तुम्हारी तरफ खींच लाए जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। लेट्स गो, दुनिया इंतजार कर रही है तुम्हारे उठने का, तुम्हारे चमकने का।